हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक दिख रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी हमने, जैसे आप सभी को पता है कि हमने एक गेम ऑर्गेनाइज़ की थी अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो उसका मेन मकसद क्या था, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऑल वर्क नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। ये लाइन सभी ने एक बारी अपने पेपर में ज़रूर यूज़ की होगी जब आपको पेपर में ऐसे पूछा जाता है स्पोर्ट्स पे, और सभी ने ये लाइन ज़रूर पढ़ी होगी। तो इसी लाइन को मैंने मद्देनज़र रखते हुए एक गेम ऑर्गेनाइज करने का प्लान आया कि मैं क्यों ना एक गेम ऑर्गेनाइज करूं ताकि आपकी जो नॉलेज है उसे मैं और वास्ट कर सकूं। तो आगे भी मैं ऐसा करता रहूँगा जब मुझे प्रॉपर टाइम मिलेगा। और बड़े से स्टूडेंट्स कहते हैं सर क्विज ऑर्गेनाइज करो, तो संडे को क्विज है, वो तो क्विज चलेगा, ये सिर्फ आपको रिफ्रेश करने के लिए था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे जो मैंने आपके केस स्टडीज डाली आपके प्ले टाइम में, आईजीएन प्ले टाइम जो हमारा था, उसके असली आंसर क्या थे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, केस स्टडी पे डिपेंड था। क्या पता ये क्वेश्चन आपसे पेपर में नहीं पूछा जाए, लेकिन इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ले अब आप बड़े से कहोगे कि सर इंटरव्यू तो कैंसिल हो गया, आपने बाकी इंटरव्यूज़ नहीं देने। आप अपनी नॉलेज पे फोकस करो, सिर्फ एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम पे फोकस ना करो, तो ये ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं यही, मेरा मेन मकसद आज का गेम ऑर्गेनाइज करने का यही था कि कल सभी ने डाल दिया कि हाँ इन नो इंटरव्यू, बड़े खुश हो जाओ। तो इंटरव्यू नहीं है तो मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें आप ही का नुकसान है। कुछ आपको उसमें स्किल डेवलपमेंट होने की संभावना होती है, आपके अंदर कोई नई चीज़ आपको पता चलने की संभावना होती है उसमें। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया वो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या अगर उधर से आपका ओपन नहीं हो रहा, आप हमारा आईजी कॉमर्स क्लासेस सर्च कर लें, उधर ज्वाइन कर लें। ठीक है, टेलीग्राम पे जाके उधर हमारा वीकली क्विज कंपटीशन होता है। इस संडे को आपका इकोनॉमिक्स का क्विज कंपटीशन है। तो मेरा गेम ऑर्गेनाइज करने का मेन मकसद क्या था, आपकी नॉलेज का कुछ और वास्ट की जाए। जो आपकी नॉलेज है उसको कुछ और वास्ट किया जाए। जैसे कि आपको पता है ऑल वर्क नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। मैं इतनी गारंटी देता हूँ, जितने भी आज स्टूडेंट्स ने आज वो गेम खेली, बड़े नेगेटिव कमेंट्स भी आए मुझे, आप सभी को पता है, लेकिन एक अंदर से खुशी मुझे भी हुई कि हाँ देखो इंटरनेट पावर इंटरनेट पावर नहीं कह सकते, आप सभी की पावर, जो सभी के फ़ोन उसने डल कर दिए थे। एकदम से कितने मैसेजेस बजे थे, मेरा फ़ोन खुद हैंग मार गया था, बाकियों का भी मारा होगा भूतों का। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको कामयाब होना है, एक इंसान को कामयाब होना है, तो उसे सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड नहीं रहना, उसे सिर्फ नॉलेज पे डिपेंड नहीं करना, सिर्फ उसको नॉलेज पे फोकस नहीं करना, उसे फोकस करना है अपनी स्किल एनहांसमेंट पर। और हमारी आज की गेम का मेन मकसद ही स्किल एनहांसमेंट था और कुछ नहीं था। ठीक है, अब आप सभी ने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको एक लेक्चर दिया जाए, आपको मोटिवेट किया जाए। आप सभी ने एक वर्ड ज़रूर सुना होगा, ये तो जम्मू वालों के लिए तो बड़ा हर एक की जुबान पे चढ़ा हुआ है, ये वाला वर्ड। क्या है ये वर्ड? अनएम्प्लॉयमेंट। मैं ना इस वर्ड से नहीं डरता, मुझे नहीं डर लगता इस वर्ड से, अनएम्प्लॉयमेंट से। मुझे डर लगता है इस वर्ड से, मिलता जुलता ये वर्ड, अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है? इसका मतलब है कि आपको आपकी काबिलियत के अनुसार, आपको आपकी काबिलियत के अनुसार सैलरी ना मिलना। आपकी काबिलियत के अनुसार तभी आपको सैलरी मिलेगी अगर आपके पास
नॉलेज प्लस आपकी जो स्किल्स होंगी वो प्रॉपरली डेवलप्ड होंगी, तभी आपको जो काबिलियत है आपकी, आपने जो इतनी बड़ी डिग्रीज ली हुई हैं उसके अनुसार आपको सैलरी मिलेगी। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अब आप सभी इस इंसान को जानते होंगे। कौन है ये? गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, है ना? तो इनकी आपने कभी डिग्री देखी है कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने कभी सर्च किया है क्या क्वालिफिकेशन है इनकी? तो आज मैं आपके लिए वही लेके आया हूँ। इनकी क्वालिफिकेशन है कि ये स्कूल अशोकनगर चेन्नई से स्कूलिंग की है इन्होंने, आईआईटी मद्रास से। फिर पिचाई ने अपनी डिग्री ली आईआईटी खड़गपुर से। फिर उसके बाद जो इनकी डिग्री आती है मेन, वो है सिर्फ और सिर्फ एमबीए। आप में से भी बड़े से स्टूडेंट्स हो गए एमबीए करके बैठे होंगे, ठीक है? अब इनकी सैलरी की बात करते हैं। वो सभी को पता होगी, सैलरी तो सभी से। सैलरी कितनी है इनकी? पर डे की सैलरी मैंने इधर देखी 5.87 करोड़ पर डे, एक दिन में 5.87। अगर किसी को ये पैकेज ही लग जाए साल का, वो बंदा फूले नहीं समाए। और ये भाई साहब एक दिन में कमा रहे हैं। अब ये एक दिन में इतना क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनके स्किल्स डेवलप्ड हैं प्रॉपरली, उन्हें प्रॉपर नॉलेज है, उसके बारे में उन्होंने डीप स्टडी की है। वो सिर्फ एक जॉब कि मैंने ये लेनी है जॉब, या मैंने बस इस जॉब के लिए ही पढ़ना है, ठीक है? वो पढ़े ताकि मैं एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकूं, एक नॉलेजफुल पर्सन बन सकूं। तो मैं यही कहूंगा कि आप सब भी अपनी नॉलेज के साथ साथ स्किल एनहांसमेंट पर फोकस करें। टेक आउट सम टाइम फ्रॉम योर हेक्टिक लाइफ एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड नेचर अराउंड यू। हमेशा दुखी ना रहें। मैंने बड़े से अपने इस छोटे से अपने लाइफ साइकिल में, मेरा जो ये लाइफ है मेरी छोटी सी अभी हुई है, उस लाइफ में ही मैंने बड़े से अभी मैसेजेस मैंने कितने, जब से मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, बड़े से स्टूडेंट के ऐसे मैसेजेस पढ़ के होता है कि वो कितने अंदर से दुखी हैं, ठीक है? तो चलो आज का जो हमारा टॉपिक था हम उस पर बात करते हैं। पहले आप इधर पढ़ सकते हैं कि देर इज़ नो प्राइज फॉर विनर, द प्राइज विल बी हिज इंक्रीज कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज। सिर्फ आधे घंटे में मैं कह सकता हूँ कि कितने से स्टूडेंट्स के मन में मैंने कितनी मुस्कुराहट लाई होगी जब उनके मैसेजेस बजे होंगे, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। तो अब इधर आप देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इधर आप देख सकते हो सभी का रेडी रेडी। मैंने बस मैसेजिंग ओपन किया कि सभी स्टार्ट हो गए। 4G रिस्टोर्ड इन J&K। हाँ जी भाई साहब। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, आई एम द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, आई हेल्प द बिजनेस इन अर्न मोर प्रॉफिट देन वट आई एम नोन एज इन अकाउंटेंसी। क्या पता ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आए, क्या पता आए, ठीक है? तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं कौन हूं। मैं रेपुटेशन हूं बिजनेस की। तो सभी ने इधर गुडविल लिखा है, आप पढ़ सकते हो, और इसका आंसर गुडविल ही है। लेकिन इधर कुछ लोग कैपिटल भी लिख रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूं इसका आंसर कैपिटल नहीं है, रेपुटेशन इज इक्वल टू गुडविल, ठीक है? देख लीजिए कितने आंसर आ गए हैं ब्रो। इट्स 5G, ओके। इट्स नॉट 2G 3G और 4G, इट्स IG। अब आपका अगला क्वेश्चन हुआ था, नेम एनी 3 वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम C एंड एसोसिएटेड विद अकाउंटेंसी। अब ये क्वेश्चन मैंने पूछा था, C से जो वर्ड स्टार्ट होता है अकाउंटेंसी से रिलेटेड होने चाहिए 3 वर्ड्स। तो ये चलो पीछे से ही आंसर चल रहे हैं, इंटेंजिबल एसेट दिया पहले वाले का। तो 3 वर्ड्स जिसने सबसे पहले दिए हैं आप पढ़ सकते हो, वो है कोई मिस शिवानी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। और सॉरी आपके थोड़े से स्पेलिंग भी गलत है, कैपिटल टाइपिंग प्रॉब्लम होगी, कोई इशू नहीं। क्रेडिट, कैश और कैपिटल, ठीक है? तो
इस सकते थे, क्रेडिटर भी हो सकता था, क्रेडिट भी हो सकता था, कैश बड़ा अच्छा ले लिया उन्होंने, ठीक है। कैपिटल आ गई, और क्या नाम लिखे इन्होंने, यही लिखे हैं क्लासीफाई। क्लासीफाई तो अकाउंटेंसी वर्ड नहीं आ सकता, वो तो एक तरह का इंग्लिश वर्ड ही है, क्लासिफिकेशन। कैश, कैपिटल, क्रेडिट। चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रियंका गुप्ता, ये आपकी भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि चार्टर्ड अकाउंट, करेक्टर अकाउंटेंट लिखे सॉरी आपने, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको लिखना चाहिए था। करंट एसेट्स, ये भी अच्छी है। तो अब इधर आपका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप इधर देख सकते हैं कि मुझे स्टॉप करना पड़ा ताकि आप सेकंड क्वेश्चन पे पहुंच सकें, क्योंकि अभी तक आंसर आते जा रहे थे, विद इन मिनट्स आपके कोई अबव 150 मैसेजेस आ रहे थे। मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, थर्ड क्वेश्चन था, रामू हैज़ टू गिव ₹300 बट ही फेल्स टू डू सो। उसने मुझे 300 रुपये देने थे लेकिन वो फेल हो गया ऐसा करने में, फ्रॉडी था वो बंदा, बैंक करप्ट हो गया। देन आई विल ट्रीट 300 एज, मैं उस 300 को कैसे ट्रीट करूंगा, काउंटर अटैक, वाओ। तो बैड डेब्ट्स, ये ठीक है शारिक अहमद, बैड डेबिट नहीं बोलते हैं, इसे डेप्ट बोलते हैं, DEBT। तो आपका ठीक है आंसर, एस्पिरेंट दुबे जी ने भी अच्छा दिया आंसर, और इसका आंसर बैड डेप्ट ही है कि मुझे नुकसान हो गया है, मेरा पैसा डूब गया है। फिर इधर लोगों ने अपने भी क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए थे। मिस्टर जुबेर अहमद जी, आपने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इधर तो IGNs का प्ले टाइम था, चलो कोई नहीं। हु इज़ द फादर ऑफ अकाउंटेंसी, लुका पैसोली। मुझे अच्छा लगा कि मेरे स्टूडेंट्स ने इसका भी एक्यूरेट आंसर दिया, अपनी नॉलेज, अपनी स्किल एनहेंसमेंट को इंक्रीज़ करने की कोशिश की है। तो आपका जो अगला क्वेश्चन था, फोर्थ क्वेश्चन, आई परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम 500 एंड पेड ओनली 480 फॉर इंस्टेंट कैश पेमेंट। मैंने क्या लिखा है, इंस्टेंट कैश पेमेंट के लिए मैंने 480 दिया है। तो जो 20 रुपये मैंने बचा लिए अपने, तो ये कौन से टाइप है, तो ये आपका है, ये आप देख सकते हो, ये आपका है कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो रोहित शर्मा जी, ये गलत है आपका, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, ये आपका कैश डिस्काउंट है। फॉर इंस्टेंट पेमेंट आपका कैश डिस्काउंट होता है। तो ऊपर देख सकता हूँ, ऊपर तो कोई आंसर नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मिस्टर सेयम ए, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब मैंने इधर पोलिंग स्टार्ट कर दी थी क्योंकि प्रॉब्लम आ रही थी बड़ी ज़्यादा, तो पोलिंग में मैंने सोचा ऐसे वो ज़्यादा बेटर था मुझे लगा। सौरभ टेक अ चेयर फ्रॉम हिज हाउस टू इंस्टॉल इट इन हिज ऑफिस। अपने घर से चेयर उठा के ले गया, अपने ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया उसने। देन दिस चेयर इज टू बी ट्रीटेड एज, अब घर से उठा के उसने अपनी दुकान में रख ली। उसकी मम्मी पापा ने बड़ा रोका, नहीं लेके जा, घर पे भी चाहिए, लेकिन वो ऑफिस ले गया। तो उस चेयर को हम क्या कैसे ट्रीट करेंगे, तो वो आपकी कैपिटल है। 15% बच्चों ने ड्राइंग भी लिखा उसे, हम बिजनेस से निकाल के घर थोड़ी ले गए थे, हम उसे घर से निकाल के बिजनेस में ले गए थे, तो ये आपका कैपिटल है। मैंने इधर लिखा हुआ है, क्विज भी होगा संडे को। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आपको एक बड़ी अच्छी नॉलेज मिली होगी, ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछ भी सकते हैं, ये मैं गारंटीड देता हूँ, ये आपको अभी तक किसी ने बताया भी नहीं होगा ऐसा क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है, आई विड्रॉ ₹1000 फ्रॉम बिजनेस टू पे माई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। मैंने 1000 रुपये निकाला बिजनेस से अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने के लिए। भाई लाइफ इंश्योरेंस तो मेरी है, बिजनेस की थोड़ी है, बिजनेस मर जाए, बिजनेस ने अपनी LIC थोड़ी कराई है, LIC तो एक जीते जागते इंसान की होती है। तो एक तरह का मेरा खर्चा बिजनेस खुद दे रहा है, तो वो क्या होगा, ड्राइंग होगा, ठीक है। बड़े से स्टूडेंट्स ने LIC प्रीमियम, एक्सपेंस, कैपिटल, तो ये आपका एज ए ड्राइंग होगा, क्योंकि मैंने बिजनेस के गले से निकाल लिया, गला वर्ड भी समझते हो आप, डोगरी वर्ड, उसके अकाउंट से निकाल लिया और उस अपना खर्चा दे दिया, अपनी LIC प्रीमियम दे दी। अगला, गोपाल्स वाइफ इन्वेस्टेड सम मनी इन गोपाल्स बिजनेस, देन दिस अमाउंट इज ट्रीटेड एज। गोपाल की जो वाइफ थी उसने गोपाल के बिजनेस में पैसा लगाया, तो उस अमाउंट को हम क्या ट्रीट करेंगे, बड़े से स्टूडेंट्स ने लिखा कैपिटल,
तो मैं बता दूं वो कैपिटल नहीं है, वो है आपकी लोन। गोपाल अलग इंसान है, जो बिजनेस पढ़ता है ना, बिजनेस नहीं देखता रिश्तेदार कि उसकी बीवी पैसा लगा रही है तो मैं ये भी कैपिटल लूंगा, तो वो एक तरह का लोन है। गोपाल का बेटा भी कोई पैसा लगाएगा, वो भी एक तरह का लोन है, ठीक है। तो गोपाल की वाइफ ने जो पैसा लगाया है तो वो एक तरह का लोन है, इसे भी समझो ध्यान से। अगला, गोलू पेड ही सन स्कूल फी, उसने अपने बेटे की स्कूल फी बिजनेस से निकाल के दे दी। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, एलआईसी वाले की तरह। पहले उसने अपनी एलआईसी पेमेंट की थी, अब उसने अपने बेटे की स्कूल फी। बेटा किसका भाई? गोलू का है, बिजनेस का बेटा थोड़ी है। तो खर्चा किसका बनता है? गोलू का बनता है। गोलू अपनी पॉकेट से दे, बिजनेस क्यों दे? तो ये भी आपका क्या होगा? ड्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम दैट अमाउंट विच इज मोस्टली इन्वेस्टेड इन बिजनेस इन स्टार्टिंग जस्ट टू स्टार्ट अप, वट आई एम। मैं वो अमाउंट हूं जो बिजनेस में स्टार्टिंग में इन्वेस्ट की जाती है, उसको सिर्फ स्टार्टअप करने के लिए, वट आई एम। तो उस हिसाब से मैं क्या हूं? उस हिसाब से मैं हूं कैपिटल, जो स्टार्टिंग में ये बड़े से स्टूडेंट्स ने ठीक दिया था, कुछ ने तो डेटर्स दे दिया। आई वॉज शॉक्ड, वो क्या पढ़ रहे हैं कि डेटर्स, तो अपने आप को करेक्ट कर लें, कैपिटल है इसका आंसर। द अनदर नेम फॉर सिंगल ओनर इज सोल प्रोप्राइटर। सिंगल का मतलब ही सोल होता है और ओनर का मतलब ही प्रोप्राइटर होता है, तो इसका आंसर सोल प्रोप्राइटर है। और आपने इधर पार्टनरशिप भी कर दिया बहुत से स्टूडेंट्स ने। मैंने एक एग्जांपल ऐसे स्टेकिंग ही डाल दिया है, मैंने तो अपने से ऐसे कोई वर्ड लिख दिया ये, तो 1% उसमें भी आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव परचेज गुड्स ऑफ वर्थ ₹200 फ्रॉम श्याम ऑन क्रेडिट, देन वट आई एम टू श्याम। इसमें क्या बोल रहा है? मैं कौन हूं श्याम के लिए, ठीक है। मैं श्याम के लिए क्या हूं? मैं श्याम के लिए तो डेटर हूं। बड़े से स्टूडेंट्स ने क्रेडिटर लिखा, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है स्टूडेंट्स, मैं यही बता रहा हूं। क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ध्यान से पढ़ो, आपको आता सारा है। मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजेस ला दी कि मैं शाम के लिए क्या हूं। शाम के लिए मैं हूं डेटर, उससे मैं सामान खरीद के गया हूं, उसको मैंने पैसे देने हैं बाद में। फिर अगला क्वेश्चन था, गोकुल वांट टू एक्सपैंड हिज बिजनेस बट ही हैज नो मनी, सो ही रिक्वेस्ट मी टू इन्वेस्ट इन हिज बिजनेस। गोकुल चाहता था अपना बिजनेस एक्सपैंड करने को, लेकिन उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाओ, बट नॉट एज ए ओनर। उसने बोला तेरे को मैं मालिक नहीं बनाऊंगा, तू पैसा जरूर लगा। तो मैं उसमें क्या, किस चीज़ का काम करूंगा? लोन का काम करूंगा। मैंने बिजनेस को लोन दिया है। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऑप्शंस भी बड़े इंटरेस्टिंग है। मोहन सोल्ड क्लोथ फॉर ₹30, सोहन सोल्ड द सेम क्लोथ। मोहन 30 का कपड़ा बेचता है और सोहन जो है सेम कपड़ा ₹25 का बेचता है, बट स्टिल मोहन हैज़ मोर कस्टमर। मैंने मोर लिख दिया, मोर है ये, सॉरी। वो क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल ज़्यादा है। आप सी ऑप्शन देख सकते हो, बिकॉज ही इज़ ए डॉन। लोगों ने उसे भी टिक किया है। ये कुछ पर्सनल बातें हो सकती हैं, उसकी पर्सनल बातें भी हो सकती हैं ये, तो 6% चलो मैं मान सकता हूँ, ये आंसर भी हो सकता है, कुछ पर्सनल बातें भी उसकी हो सकती हैं। तो ड्यू टू गुडविल इज ए मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो आज का हमारा क्विज इधर ही खत्म हुआ। एंड में मैंने यही लिखा है कि ट्राई टू कम आउट ऑफ योर हेक्टिक लाइफ टू स्माइल फॉर सम टाइम। कुछ हंसी के पल भी निकाल लो भाइयों। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर गलती से भी मैंने किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट किया है तो आई एम सो 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 सॉरी दोस्तों। आई एम जस्ट गाइडिंग यू कि कुछ नई चीज़ों में कुछ पाना सीखो। किसी को क्रिटिसाइज करना बड़ा आसान होता है। अब मेरे लेक्चर का मेन मकसद क्या था, आप इधर देख सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स का ये जो पोलिंग है, आर यू इंटरेस्टेड को डिसलाइक करना, 10 वोट्स आए हैं। मैं ये कह सकता हूँ ये जो 10 वोट आए हैं डिसलाइक करने वाले, उन्होंने हमें ज़रूर ज्वाइन किया होगा गेम में। अगर आप कुछ नहीं सीखना चाहते तो मैं यही कहूँगा कि किसी को क्रिटिसाइज़ भी ना करें,
हर एक चीज़ में कोई नई चीज़ ढूंढना सीखें और कुछ पल हंसी में बिताना सीखें। ठीक है, मैंने तो सोचा था कि एक मैंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि गेम स्टार्ट करने को। आपको कितनी अच्छी नॉलेज मिली, LIC वाला कितना अच्छा क्वेश्चन था, गुडविल वाला कितना अच्छा क्वेश्चन था, बट स्टिल देयर आर सम अनहैप्पी फेसेस। तो मेरा मेरा ये जो मेन आज का लेक्चर था उन्हीं के लिए था, बी ए हैप्पी फेस। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे। तो कमेंट में ज़रूर बताना अगर आप और भी ऐसी गेम्स चाहते हो, तो टाइम टू टाइम हम कोशिश करेंगे इसे और ऑर्गेनाइज करने की, कुछ पल ज़िंदगी के नाम। ओके, थैंक यू।